नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे। रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल्स बहुत सारे देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको दिखा देता हूं, जहां पर यह लिखा है कि पाकिस्तान डेवलप कर रहा है आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्लेम है अपने आप में। और अगेन आप एक बार वो कह सकते हैं, सेम न्यूज कुछ टाइम पहले नहीं आई थी 2024 में। बिल्कुल 2024 में भी यूएस गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल रिपोर्ट ने क्लेम किया था कि पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बना रहा है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हिट कर सकते हैं। इस टॉपिक पर मैंने उस वक्त भी वीडियो बनाई थी, बट यहां पे मैं आपको बता दूं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है ये इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यूएस मीडिया ने, प्राइमरली यहां पर मैं कहूंगा फॉरेन अफेयर्स मैगजीन ने, जो बहुत अच्छे डिटेल्ड एसेज और रिसर्च पेपर्स पब्लिश करती है ऑन जियो, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल पब्लिश किया जहां पर यह लिखा है हाउ टू सर्वाइव द न्यू न्यूक्लियर एज। इसमें बताया गया है कि यूएस इंटेलिजेंस इनपुट यह बता रही है आज के समय कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने दृढ़ निश्चय से अब डिसाइड कर लिया है कि चाइना की इनडायरेक्ट हेल्प इनको मिलेगी और ये बिल्कुल लॉन्ग रेंज वेपन्स बनाएंगे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक पहुंच पाए। नाउ अगेन, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं ये एक इंडियन रिपोर्ट नहीं है, ये एक यूएस बेस्ड न्यूज आउटलेट है, फॉरेन अफेयर्स, जो प्राइमरली जियो और इंटरनेशनल अफेयर्स पे ही फोकस करते हैं। इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा क्या है ये जानकर यू विल बी शॉक। नाउ जो ये पूरा आर्टिकल है, जो ये पूरी रिपोर्ट है अपने आप में, हाउ टू सर्वाइव अ न्यूक्लियर एज, इसमें इन्होंने चाइनीज न्यूक्लियर वेपन्स, इंडियन न्यूक्लियर वेपन्स, सबके बारे में बात बोली है। वो सब मैं कवर करूंगा तो कई घंटे की वीडियो हो जाएगी, बट मैं यहाँ पे प्राइमरली फोकस करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज वेपन्स के बारे में यहाँ क्या लिखा है। ये लोग यहाँ पर कहते हैं कि यूएस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट आता है फ्रॉम पाकिस्तान। जी हाँ, ये बात ओपनली यहाँ पर लिखी गई है। हालांकि पाकिस्तान क्लेम करता है कि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ भारत को रोकने के लिए बनाया है, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया है, मगर यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव कंक्लूडेड, ये यूएस इंटेलिजेंस इनपुट से हमको पता लगा है कि पाकिस्तानी मिलिट्री डेवलप कर रही है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो बिल्कुल कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक पहुंच सकता है। मतलब हम यहाँ पे गुआम या हवाई की बात नहीं कर रहे, प्रॉपर जो मेनलैंड यूएस है वहां पे उसकी हम बात कर रहे हैं। इन एक्वायरिंग सच कैपेबिलिटी, पाकिस्तान एक्चुअली यूएस को रोकना चाहता है ताकि यूएस जो अभी रिसेंटली ईरान को टारगेट कर रहा था उसी तरीके से किसी दिन पाकिस्तान को टारगेट करना ना स्टार्ट कर दे। मैंने आपको एक पुरानी वीडियो में दिखाया था जहां पे बेंजामिन नेतन्याहू ने ओपनली ये कहा था कि कभी भी ये नहीं चाहते कि इनके लिए पहला टारगेट है ईरान, उसके बाद सेकंड थ्रेट है पाकिस्तान। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो तालिबान के अंडर आता है। नाउ अगेन, मान लीजिए पाकिस्तान में कल को कोई इमरान खान जैसा लीडर फिर से आ जाता है जो बहुत ज्यादा एंटी यूएस है और इस बार पाकिस्तान की जनता उसको कंप्लीटली सपोर्ट कर रही है, उसके लिए जान देने को तैयार है, वो कह रहे हैं कि इसको नहीं हम मरने देंगे। उस केस में पाकिस्तान के पास सरवाइव करने का कुछ मेथड होना चाहिए, कुछ यूएसए को डराने का भी तरीका होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और अभी जो रिसेंटली ईरान पर B-2 बॉम्बर्स का हमला हुआ है उससे पाकिस्तान ने यह समझ लिया है कि जब तक कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक इनके मिसाइल नहीं पहुंचेंगे तब तक यूएस में एक डर नहीं बैठेगा। यूएस इस टाइप के अटैक जो उन्होंने किए थे ऑन ईरान, नॉर्थ कोरिया पे क्यों नहीं करता? क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने ऐसे मिसाइल्स भी डेवलप कर रखे हैं जो डायरेक्टली अमेरिकन शहरों तक पहुंच सकते हैं। तो यहां पर यही बात लिखी है, पाकिस्तान की कोशिश यह है कि यह यूएसए को रोके ताकि यूएस कल को पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल डिस्ट्रॉय ना कर सके। या फिर एक और बात इन्होंने यहां पर ऐड करी है, और इंटरवीनिंग ऑन इंडियाज बिहाफ इन ए फ्यूचर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान में जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अनुमान ये लगाकर चल रहे हैं कि इंडिया यूएस की पार्टनरशिप बढ़ती रहेगी। अगेन डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से कल क्या निकलता है, मैं इसलिए बोलता हूँ ही इज अनस्टेबल, क्योंकि वो कुछ भी बोल दे, वी नेवर नो, ठीक है। बट मैं ओवरऑल यूएस पॉलिसी की बात करूं, वहां पे यूएस के लिए इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ने ही वाली है इन द फ्यूचर। और पाकिस्तान ने जो जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन करी है वो ये है कि कल को हो सकता है कि इंडिया इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए यूएसए के लिए कि अगली जो मेजर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट होगी उसमें यूएस इंटरवेंशन ना कर दे इंडिया के बिहाफ पर, जैसे यूएस करता है इजराइल के लिए कि मिलिट्री सपोर्ट पकड़ा दिया, वैसा यूएस ना करे। इसके लिए यूएस को भी एक वार्निंग वहां पे होनी चाहिए कि इंडिया की सपोर्ट करी तो आप पे मिसाइल हम मार सकते हैं। अगेन
ये मेरे शब्द नहीं है, ये यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज का इनपुट है जो रिपोर्ट किया जा रहा है यूएस न्यूज आउटलेट्स द्वारा। आगे यहाँ पर ये भी कहते हैं, रिगार्डलेस यूएस ऑफिशियल्स ने यह भी नोट किया है कि अगर पाकिस्तान आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इनके पास अगर आ जाता है तो वॉशिंगटन डीसी इमीडिएटली पाकिस्तान को ट्रीट करेगा एज ए न्यूक्लियर एडवर्सरी, क्योंकि यूएसए ने साफ साफ एक पॉलिसी ये बना रखी है कि कोई भी देश जिसके पास ऐसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो यूएसए को कर सकते हैं टारगेट, वो देश यूएसए का परमानेंट फ्रेंड जैसे कि यूके है, फ्रांस है, वो नहीं हो सकता। अब एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं मगर फ्रांस और यूके के पास डेफिनेटली ऐसे मिसाइल्स होंगे जो यूएस को हिट कर सकते हैं, बट अगेन वो अलग एक वहाँ पे इक्वेशन आती है। वो नेटो का पार्ट है, रिलेशंस इन सब कंट्रीज के काफ़ी स्ट्रांग है आपस में। और अब आप समझ रहे होंगे कि इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स इस न्यूज़ को इतना ज़्यादा एक्सटेंसिवली क्यों कवर कर रहे हैं। और एक बार को यहाँ पे आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मगर ये बात समझ नहीं आई कि एक बार को यूएस सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से इनको लोन पहुंचा रहा है। देखिए, एक होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए यूएसए को चाहिए एक ऐसा पाकिस्तान जो फंक्शनल स्थिति में हो। कल को ईरान की अगेंस्ट आर या पार की वॉर हो, उसमें डेफिनेटली ये पाकिस्तान से ये जो भी इनको ये पेमेंट कर रहे हैं वसूल करवाएंगे। एवरीवन नोज दैट, इवन पाकिस्तान नोज दैट। एक बार ईरान की प्रॉब्लम यूएस या इजराइल सॉल्व कर देते हैं अगर, उसके बाद डेफिनेटली अगला टारगेट यहाँ पे होगा पाकिस्तान। और अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के मिसाइल सच में यूएस तक पहुंच पाएंगे कभी, आज के समय मुझको वैसे ये बोलना पड़ेगा, जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है उससे साफ पता लग रहा है अब यूएस को जेन्युइनली सिर्फ यही डर नहीं है कि कल को इजराइल को अटैक कर सकता है पाकिस्तान, जेन्युइनली डर है कि कल को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे पाकिस्तान अटैक ना कर दे। ये मैं काफ़ी आगे की बात कर रहा हूँ, अभी के लिए पाकिस्तान कंट्रोल में है, बट आज से 5-10 साल बाद क्या होगा, यूएसए में उस वक्त कौन पावर में होगा, पाकिस्तान में कौन पावर में होगा, वी डू नॉट नो। और यूएस जैसी कंट्री सोचती आगे कई दशकों का है, तभी जाकर जहाँ पर ये पहुँचे हैं पहुँच पाए हैं ना। अभी के लिए अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, एक वैसे बहुत अच्छी वेबसाइट है मिसाइल मैप करके, आप इसको गूगल कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा एक फीचर है, आप चेक कर सकते हैं कि एक कंट्री के मिसाइल की रेंज कितनी है। फॉर एग्जांपल मैं लेट्स से यहाँ पे मैं डालता हूँ इंडिया, ठीक है, और इंडिया में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे हमारा सबसे आज के समय ताकतवर मिसाइल अग्नि 5। अग्नि 5 की जो एक्चुअल रेंज है ये वेबसाइट 8,000 बताती है। इवन दो आप यहाँ पे कह सकते हैं मगर ऑफिशियली हम लोग तो कहते हैं 5,000, वो बस हम लोग ही कहते हैं, दुनिया को पता है कि उसकी जो एक्चुअल रेंज है 8,000 है। दिस इज द रेंज ऑफ अग्नि 5, जो एक्चुअल रेंज भारत के पास है, जो हम ऑफिशियली बोलते नहीं है ना। अगर यहाँ पे मैं इंडिया की जगह पाकिस्तान डालूं और पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जो लॉन्ग रेंज वाला मिसाइल है शाहीन, इसका अगर मैं देखूं तो ये है पाकिस्तान के शाहीन 2 की रेंज, 2,500 किलोमीटर की रेंज है। इजराइल अभी के लिए शाहीन 2 की रेंज में नहीं आता और यूएसए तो दूर दूर से नहीं आता। पाकिस्तान को यूएसए को अगर मारना है ना, कुछ अटैक करना है, तो इनको 12,500 किलोमीटर की रेंज का कुछ मिसाइल चाहिए होगा। आई मीन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग पाकिस्तान के पास अग्नि 5 आ गया, 8,000 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल, तब भी पाकिस्तान यूएसए को छूता भी नहीं है। ये हो सकता है अलास्का का कुछ हिस्सा ये लोग हिट करें, बट अगेन दैट इज सॉर्ट ऑफ पॉइंटलेस। तो इनको आराम से आई मीन चाहिए होगा मिसाइल जिसकी रेंज 12 से लेकर 13,000 किलोमीटर की हो। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको रेंज दिखा रहा हूँ यूएसए के मिनटमैन 3 मिसाइल की, जिसकी रेंज 13,000 किलोमीटर है। तो अगर मान लो पाकिस्तान के पास ऐसा मिसाइल है तो जाकर ये लोग यूएसए को हिट कर सकते हैं। अभी ये तरक्की होने में मुझको लग रहा है कि 10 से 15 साल है, टाइम है, बहुत टाइम है। और तब तक हो सकता है कि यूएस पाकिस्तान से जो भी काम निकलवाना हो निकलवाए। भूलिएगा मत, अगर यहाँ पे आपको ये अजीब लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि अभी यूएस काम निकलवाएगा पाकिस्तान से, बाद में अपनी पॉलिसी चेंज कर देगा, ये बात इतिहास जानता है। यूएस ने तालिबान को खड़ा किया था अगेंस्ट यूएसएसआर। एक बार यूएसएसआर को जियोपॉलिटिकल चोट पहुंचा दी, उसके बाद उसी तालिबान पे यूएसए ने अटैक किए। हिस्ट्री आप पढ़ेंगे काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और इससे काफ़ी एक डीप इंसाइट मिलती है कि यूएसए की लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या है और पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या है एक दूसरे के बारे में। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली
अपना पहला सिविलियन डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया है इन 64 ईयर्स। इससे पहले जो भी इनके रक्षा मंत्री थे, ये मिलिट्री बैकग्राउंड से आए थे, बट आफ्टर 64 ईयर्स दे हैव अपॉइंटेड फर्स्ट सिविल डिफेंस मिनिस्टर। आपको यहाँ पर ये बताना है कि किस कंट्री की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: साउथ कोरिया, जापान, ताइवान या मंगोलिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज: भारत को आज के समय चाहिए डेटा साइंटिस्ट। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश के आईआईटीज ने भी अब डेटा साइंस से रिलेटेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स करने स्टार्ट कर दिए हैं। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। ग्लोबल इकोनॉमी अब काफी हद तक डेटा ड्रिवन हो चुकी है। जब तक एक कंपनी के पास डेटा की प्रॉपर जानकारी है नहीं, वो कंपनी आगे तरक्की कर नहीं सकती। और इसलिए आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर स्टार्टअप आज के समय एक डेटा साइंटिस्ट चाहती है। और आपके पास मौका है इस इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमी में खुद के लिए एक करियर बनाने का, बाय बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट योरसेल्फ। एज ए डेटा साइंटिस्ट पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप आईसीआईसीआई बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सेंचर, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैंकली डेटा साइंटिस्ट की आवश्यकता हर जगह आपको मिलेगी। और करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। हमने स्पेसिफिकली यहाँ पर जनरेटिव एआई को डाला है, क्योंकि आज के समय बिना जनरेटिव एआई के डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में आपको महारत नहीं मिल सकती। और इसलिए हमारा ऑनलाइन कोर्स चलेगा 6 महीने तक। यहाँ पर 260 आवर्स है लाइव क्लासेस की। यूजुअली देखिए क्या होता है, ज्यादातर जो भी कोर्सेस ऑनलाइन है आज के समय, क्योंकि डेटा साइंस का कोर्स गूगल दे रहा है, हार्वर्ड दे रहा है, ज्यादातर आपको मिलेगी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस, और उनकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। वेयरएज जब आपको लाइव क्लास मिलती है, आप खुद ओपनली टीचर से बात कर सकते हैं, एक वेबकैम या फिर एक माइक्रोफोन के जरिए। आप उसी वक्त सवाल पूछ पाओगे कि सिलेबस में ये टॉपिक कब पढ़ाया जाएगा, आपको कौन कौन से टूल सीखने की आवश्यकता है, पांडास, Amazon वेब सर्विस, जुपिटर, इन सबको प्रॉपरली आप समझ पाओगे। और फिर ऑफ कोर्स इस कोर्स के अंदर आप हमारे साथ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि एक्चुअली स्किल्स का इस्तेमाल करना कैसे है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में ये लिंक आपको मिल जाएगा एनरोल नाउ का, यहाँ पर करिए क्लिक। आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, ये सब डालिए। जो डिस्काउंट कोड है ऑब्वियसली ये डालिएगा PG10, क्योंकि अगर आप PG10 डालते हैं तो आपको एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप अपना हार्ड अर्न मनी बचा पाएंगे। दैट्स इट। आपको यहाँ पर कर देना है अप्लाई। उसके बाद करियर 247 के कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे। आप इनसे बातचीत कर सकते हैं कि इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या ये कोर्स आपके लिए है। और वैसे मैं आपको बता दूं, आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है, अभी आप ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हैं, आपको बेहतर जॉब चाहिए, बेटर पेइंग जॉब चाहिए, तब तो डेफिनेटली यू शुड डू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। इट विल रियली बूस्ट योर करियर। और मैं आपको बता दूं, हमारे पास ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स ही आते हैं, क्योंकि जिसकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है वो समझ नहीं पाता कि स्किलिंग से इम्पैक्ट क्या आता है। जो एक बार को कहीं पे जॉब कर चुका होता है, ओनली दैट पर्सन नोज कि द मोर स्किल्ड यू आर द बेटर यू विल बी पेड। सो हमारा डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जेन एआई का कोर्स बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहा है। पहली क्लास कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप डेटा साइंस में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, देन ज्वाइन दिस कोर्स। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।